कभी सोचा है भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं? क्या लोकतंत्र सिर्फ आधुनिक युग की देन है या उसकी शुरुआत उस समय हुई थी जब सभ्यता खुद बोलना सीख रही थी? आज जब हम चर्चा करते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन की, तो पाते हैं कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान, सभा और समिति की भूमिका उस समय शासन में और जिसे कहा जाए उस समय के लोकतंत्र में महत्वपूर्ण थी। आज हम लौटते हैं उस वैदिक युग में जहां शासन था पर शासक अकेला नहीं था, जहां जनता की आवाज सभा और समिति के रूप में गूंजती थी। वैदिक काल का राज्य ना तो पूरी तरह राजतंत्र था, ना ही आज जैसा लोकतंत्र। शासन व्यवस्था ये दोनों संस्थाएं चलाती थी। इसकी आधारशिला सभा और समिति मानी जाती थी। राजा था पर राजा सब कुछ नहीं था। उसके साथ ही दो शक्तिशाली संस्थाएं, सभा और समिति, जो ये सुनिश्चित करती थी कि सत्ता जनसेवा, पब्लिक ड्यूटी बने, ना कि तानाशाही। दोस्तों, यही थी भारत की सबसे पुरानी पार्टिसिपेटरी पॉलिटी, जहां हर निर्णय परामर्श, कंसल्टेशंस और सहमति कंसेंसस से होता था। वैदिक काल में शासन व्यवस्था जन आधारित, पब्लिक ओरिएंटेड थी, जहां राजा राज्य का प्रमुख होता था, परंतु वह सर्व सत्ता संपन्न एब्सोल्यूट रूलर नहीं था। राज्य के निर्णय परामर्श और सहमति से लिए जाते थे। इसी उद्देश्य से दो प्रमुख संस्थाएं अस्तित्व में आई, सभा और समिति। ये दोनों संस्थाएं इस बात का प्रमाण है कि लोकतांत्रिक परंपरा, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन भारत की मिट्टी में बहुत पुराना है। दोस्तों, सभा बुद्धिमानों की परिषद के रूप में जानी जाती है, द काउंसिल ऑफ विजडम। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख मिलता है। वहां पर एक ऐसी संस्था के रूप में जो एक बुद्धिमान, अनुभवी समाज के प्रतिष्ठित लोगों से मिलकर बनी थी, जिसे ब्राह्मण्स, नोबल्स और एल्डर्स ने बनाया था। ये एक छोटी सी ऐसी संस्था थी जहां विशिष्ट परिषद, एलीट काउंसिल के रूप में इसे देखा जाता था, जिसे हम आज की भाषा में कह सकते हैं काउंसिल ऑफ एल्डर्स और एडवाइजरी असेंबली। सभा का काम परामर्श देना, राजा को शासन करने में परामर्श देना, नीति, युद्ध जैसे विषयों पर सलाह देना। सभा वाज लाइक द किंग्स एडवाइजरी कैबिनेट। न्यायिक मामले में भी, जिसे कहा जाए जुडिशियल फंक्शनिंग में भी, सभा न्याय का केंद्र थी। विवादों और अपराधों की सुनवाई यहां होती थी। सभासद शब्द एक तरीके से न्यायाधीश या सलाहकार के रूप में देखा जाता था। साथ ही साथ में सभा विमर्शात्मक कार्य, डेलिब्रेटिव फंक्शनिंग भी करती थी, जिसमें राज्य नीति, कर व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श होता था। नैतिक निर्णय, मॉरल कंट्रोल में सभा यह सुनिश्चित करती थी कि राजा धर्म के अनुसार शासन करे। इस प्रकार सभा शासन की बौद्धिक और नैतिक शक्ति, इंटेलेक्चुअल और मॉरल स्ट्रेंथ के रूप में देखी जाती है। तो दोस्तों, कह सकते हैं सभा थी शासन की आत्मा, जहां से निकलते थे न्याय और नीति के बीज। अब बात करते हैं समिति की। अगर सभा राजा के लिए बुद्धि थी, तो समिति थी जनमत, पब्लिक ओपिनियन की सजीव अभिव्यक्ति। समिति को जनसभा या जिसे पॉपुलर असेंबली भी कहा जाता है, यह सभा से अधिक और अधिक व्यापक थी। इसमें आम जनता या योद्धा, गृहपति, हाउस होल्डर्स सभी शामिल थे। यह लोकसभा जैसी संस्था थी, जिसमें साधारण सामान्य लोग पूर्ण रूप से इसमें सम्मिलित होते थे। समिति का काम भी बहुत व्यापक था। उसका महत्वपूर्ण काम था राजा का चयन करना, इलेक्शन ऑफ किंग। समिति राजा को इलेक्ट या अप्रूव करती थी, यानी राजा जनता की सहमति से ही वैध होता था। मतलब राजतंत्र का मतलब ये नहीं होता था कि जनता की सहमति उसमें आवश्यक नहीं है। राज्य नीति में युद्ध और संधियों पर चर्चा करना भी लेजिस्लेटिव रोल समिति का माना जाता है। मिलिट्री कंसल्टेशन, युद्ध से पहले समिति की सहमति आवश्यक होती थी, यानी कलेक्टिव कंसेंट ही वारफेयर होता था।
जनप्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, सहमति के साथ होता था। समिति जनता की आवाज के रूप में काम करती थी। सोचिए, हजारों साल पहले भी राज्य की दिशा तय होती थी जन सहमति से। यह थी भारत की लोकतांत्रिक आत्मा, डेमोक्रेटिक सोल। राजा, सभा और समिति, इन तीनों के बीच संतुलन बनाने का काम करता था। राजा नीति बनाता था, सभा उसे समीक्षा करती थी, रिव्यू करती थी, और समिति उसे स्वीकृति, अप्रूवल देने का काम करती थी। यहां था प्राचीन भारत का चेक एंड बैलेंस सिस्टम, जहां सत्ता का केंद्र राजा नहीं बल्कि धर्म और जनमत था। तो दोस्तों, सभा और समिति केवल संस्थाएं नहीं थी, वे इस विचार का प्रतीक थी कि सत्ता जनता से आती है। पावर फ्लोज फ्रॉम द पीपल। ये दर्शाती है कि शासन का उद्देश्य प्रजा की भलाई होता है, ना कि व्यक्तिगत गौरव। यही विचार बाद में पंचायत सिस्टम और जनपद सभा और बुद्धिस्ट संघ में भी विकसित हुआ। जैसे जैसे राज्य बड़े और केंद्रीकृत होते गए, सभा और समिति की भूमिका कम होती चली गई। राजा की शक्ति बढ़ी, जनता की भागीदारी घटती चली गई। लेकिन उनका आदर्श, परामर्श, सहमति और धर्मपरायण शासन हमेशा भारतीय राजनीति की आत्मा में जीवित रहा। सभा और समिति प्राचीन भारत की केवल संस्थाएं नहीं थी, वे भारत की लोकतांत्रिक चेतना की नींव थी। उन्होंने हमें सिखाया कि राज्य तभी सफल होता है जब वह जनता की सहमति, नैतिकता और धर्म पर आधारित हो। आज जब हम आधुनिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो याद रखिए, उसकी जड़ें आजादी के बाद नहीं बल्कि वैदिक युग की मिट्टी में है, जहां हर आवाज सुनाई जाती है, जहां सभा और समिति उस आवाज का स्वरूप बनते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगली कड़ी में हम जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। याद रखिए, learn history not just as the past, but as the roots of our political soul.